गाइस, वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आप हरियाणा पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके भी मन में ये सवाल आता होगा कि हाँ, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है और उसके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है और किस तरीके का ये एग्ज़ाम्स होगा। क्या ये एग्ज़ाम्स में सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो जीएस और करंट अफेयर से मिला कर के आएंगे या सब्जेक्ट के आएंगे। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली ज़ूलॉजी सब्जेक्ट के लिए बात करने वाले हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है और किस कंडीशंस में ये कराया जाएगा। सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे एंड होपफुली कि ये 4 से 5 मिनट के वीडियो के ड्यूरेशंस में आपको स्क्रीनिंग टेस्ट की लेकर के जो कन्फ्यूजन्स होंगी वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं यहाँ पे एसपीएससी का जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसमें स्क्रीन टेस्ट को लेकर के इन्होंने क्या दे रखा है। ये आप लोगों ने होपफुली कि देखा ही होगा कि क्या इनका कॉन्सेप्ट है। तो सिंपली अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस एडवर्टाइजमेंट में ही आपको साफ-साफ दे रखा हुआ है कि स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगा, वो कंपल्सरी नहीं है। पहली चीज़, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ, ये होगा ही होगा, ये डिपेंड करेगा कंडीशंस पे। जितनी भी वैकेंसी है, जितनी भी सीट है, उन सीट के 4 टाइम्स मोर अगर एप्लीकेशंस रिसीव होते हैं एसपीएससी को, देन उस कंडीशंस में स्क्रीनिंग करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट ये कराया जाएगा। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 10 सीट है मान लीजिए फॉर एग्जांपल और एप्लीकेशंस अगर मान लीजिए यहाँ पे 35 पढ़ते हैं, ये 4 टाइम्स की रेशियो को फुलफिल नहीं करता। मतलब कि स्क्रीनिंग टेस्ट होने के लिए यहाँ पे हमेशा 40 प्लस जो है वो एप्लीकेशंस अगर आएंगे तभी जा करके ये स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होगा होगा। अगर 40 प्लस में ये एप्लीकेशंस नहीं बन पाएंगे किसी एक सब्जेक्ट के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आप जूलॉजी की ही बात करें तो जूलॉजी मान लीजिए अगर सपोज कि 10 सीट है और 10 सीट के लिए टोटल जो फॉर्म पड़े हुए हैं वो लेस देन 40 है, तो उस कंडीशंस में स्क्रीनिंग टेस्ट ये नहीं कराया जाएगा। पहला चीज़, स्क्रीनिंग टेस्ट अगर कराया जाएगा तो वहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाली है ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि कहीं पे कुछ दिया नहीं है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है और आपने शायद होपफुली कि समझ भी लिया होगा। ये स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगा वो टोटल आपके सब्जेक्ट से ही सवाल यहाँ पे बनने वाले हैं और सब्जेक्ट जो आपको सिलेबस दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम लोग यहाँ पे जूलॉजी की बात कर रहे हैं तो जूलॉजी का जो आपको 12 यूनिट का सिलेबस दिया हुआ है उसी 12 यूनिट के सिलेबस से आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना करके दिए जाएंगे और उस 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको स्क्रीन आउट किया जाएगा सब्जेक्ट वाला जो आपका टेस्ट होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के उसके लिए। तो इसके लिए आपको कोई जीएस या करंट अफेयर या फिर आपको कुछ भी ऐसा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी से ही अपने सिलेबस पे अपने आपका जो सब्जेक्ट है, आप अदर देन किसी सिलेबस सब्जेक्ट से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए यही एप्लीकेबल होता है। अगर आप केमिस्ट्री से हैं, फिजिक्स से हैं या फिर अगर आपका मैथमेटिक्स है तो आप उस सब्जेक्ट के ही अ, जो सिलेबस हैं उनके सिलेबस के कंटेंट को अच्छे से स्टडी कीजिए। ये आपका स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट से ही सवाल आपके पूछे जाएंगे और यहाँ पे 1/4 क्या होगी आपकी वो नेगेटिव मार्किंग होगी। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो क्वेश्चंस को लेकर के करने के तरीके हैं वो आप सभी लोगों ने दे रखा होगा। एसपीएससी ने यहाँ पे एक ऑप्शन आपको ऐड किया हुआ है, ऑप्शन नंबर ई। अब तक नॉर्मली आपको सारे एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, ए बी सी एंड डी। यहाँ पे ई ऑप्शन जो दे रखा है वो आपको इसलिए दिया हुआ है कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको लगाना है। मतलब किसी भी कंडीशंस में किसी भी क्वेश्चंस के आगे जो सर्कल है वो ब्लैंक आपका नहीं रहना चाहिए। हर हर क्वेश्चंस के आगे आपको 5 सर्कल दिया होगा, इन पांचों में से कोई आपको एक लगाना होगा। अगर आपको इन चारों में से मीन्स ए, बी, सी और डी में से कोई आंसर अगर आपको नहीं आता, आप वो क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो उस केस में आपको ये वाला सर्कल क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आपने 10% से ज़्यादा क्वेश्चंस को क्या किया, लेफ्ट छोड़ दिया, मतलब बगैर किसी एक सर्कल को आपने डार्क किए हुए छोड़ दिया है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे विदाउट किसी प्री इन्फॉर्मेशन के। ये इन्होंने साफ साफ एकदम प्रॉपर तरीके से लिख रखा है। तो आपके जो पहले डाउट्स थे दैट इज जो स्क्रीन टेस्ट है वो कैसे होगा, कब होगा, ये आपने यहाँ पे देख लिया कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट पे डिपेंड करेगा कि कितना एप्लीकेशन पढ़ते हैं और अगर वो रेशियो 4 टाइम्स मोर अगर होता है रेस्पेक्टिव जो सीट हैं उसके रेफरेंस में, तब जाकर के आपका स्क्रीन टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट जब होगा तो वहाँ पे सिलेबस आपके जो सब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पे जूलॉजी है तो जूलॉजी का ही जो पूरा 12 यूनिट का सिलेबस दे रखा है उसी सिलेबस से ही आपको स्क्रीन टेस्ट के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। कोई जीएस जीके करंट अफेयर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आपके लिए ये एग्ज़ाम बाकी जो एग्ज़ाम्स आप देते हैं या देकर के आए हैं लाइक एज एमपी का या राजस्थान का, जहाँ पे कि एक पेपर पूरा जीएस का होता है और जीएस में ही कैंडिडेट्स की स्थिति खराब हो जाती है। जैसे अभी
हाल-फिलहाल में ही एमपी ने 4 अगस्त को एग्ज़ाम कराया था, उसका आंसर की भी आया हुआ है। तो जो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे उनसे फीडबैक मिलता है, तो पता चलता है कि जी सब्जेक्ट में तो उन्होंने स्कोर काफ़ी अच्छा किया हुआ है, सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे स्कोर है, बट जीएस में प्रॉब्लम कर जाता है। तो इस वाले एग्ज़ाम के लिए जीएस का प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपने सब्जेक्ट पे ही अच्छे से कमांड बनानी है और सिलेबस आपने देखा ही हुआ है, पूरा का पूरा सीएसआईआर का 13 यूनिट के सिलेबस में से सिर्फ़ एक प्लांट फिजियोलॉजी का सिलेबस क्या किया गया है, हटाया गया है ज़ूलॉजी के लिए, बाकी रिमेनिंग 12 यूनिट के सिलेबस आपको दे दिया गया है। कुछ स्लाइटली मॉडिफिकेशंस किए गए हैं जो कि यहाँ के सिलेबस में चेंजेस दिखे रहे हैं। बाकी आपको पूरा सीएसआईआर के सिलेबस को स्टडी करना है। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अभी आप एमपी या राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स को दे करके आप देख सकते हैं। आपने पेपर अगर कहीं से आपको मिला होगा तो आपके क्वेश्चन के स्टैंडर्ड पे ठीक आ रहे हैं। तो अगर आपने सीएसआईआर एग्जाम की तैयारी करके सीएसआईआर आपने क्वालिफाई किया हुआ है, अगर क्या डेफिनेटली आपने क्वालिफाई किया होगा सीएसआईआर यूजी तभी आप ये फॉर्म भर रहे हैं या फिर आपने एमपी का सेट एग्जाम दिया होगा। जो भी आपने एग्जाम दिया होगा उस टाइम पे जो तैयारी आपने किया हुआ है उस स्टडी मटेरियल को आप आसानी से यूज कर सकते हैं अपने इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस को करने के लिए, राइट। सो होपफुली कि अभी आपको स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर के कोई डाउट नहीं होना चाहिए और अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है तो फिर आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन से अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना अच्छे से आप ख्याल रखिए, स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।